Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and the class of previous year question series. आज हम डिस्कस करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो कि 2021 के अंदर आई थी IBPS क्लर्क के एग्जाम में। ओके, अब अगर हम क्लरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। मीन्स कि 5 क्वेश्चंस तो आप ये मान के चलो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आने ही है। मीन्स कि एक आपके पास में सीरीज गिवन होगी एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ दैट सीरीज अपने पास में 4 to 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वो सीरीज डिपेंड करती है कि आपके पास में सीरीज हो सकती है नंबर्स की, सीरीज हो सकती है अल्फ़ाबेट्स की, सीरीज हो सकती है मिक्स की, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। ओके, तो अब जो सीरीज़ एग्जाम के अंदर आई हुई थी अलग अलग शिफ्ट्स में, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो यहाँ पे देखिए एक सीरीज़ है अपने पास में। सीरीज़ क्या है? दिस इज़ 5 6 3 2 1 8 7 3 2 4 9 1 एंड 2 9 9 2 9। ओके, दिस इज द सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर आपके पास में कितने नंबर्स हैं? वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स, है ना। 5 नंबर्स है आपके पास। अब जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन में क्या है, कुछ कंडीशंस आपको मिलेंगी, कुछ कंडीशंस आपको मिलेगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन आप अपनी सीरीज को चेक करोगे और आंसर करोगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे कह रहा है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ ऑल ओड नंबर्स। पहले तो देखो अपनी जो सीरीज है इसको हम देखते हैं। अब देखिए जो सीरीज है, सीरीज में नंबर्स क्या है हमारे पास? 5 6 3, द सेकेंड नंबर इज 2 1 8, देन 7 3 2, 4 9 1 एंड 9 2 9। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड डिजिट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी डिजिट्स पे ऐसे नंबर आता है तो हमने ये देखना दिस इज द फर्स्ट डिजिट, ओके, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड डिजिट। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार एग्जाम के अंदर कहा जाता है फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट को इसको नहीं लेना, वंस को नहीं कंसीडर करना, फर्स्ट इज दिस वन। ओके, अब देखिए क्या है अपने पास क्वेश्चन कि 2 को सब्ट्रैक्ट करना है हमने कहाँ से? सेकंड डिजिट ऑफ ओड नंबर। अब ओड नंबर अगर मैं देखूँ तो ये ओड है आपके पास, ये ओड है और ये ओड है। अब इसकी सेकंड डिजिट के अंदर से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 5 4 3 एंड 4 7 1 एंड हेयर इट विल बी 9 0 9 एंड 2 इज एडेड इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर। फर्स्ट डिजिट के अंदर 2 ऐड करना है, 2 इज एडेड। अब फर्स्ट डिजिट अभी मैंने आपको क्या बताया, दिस इज द फर्स्ट डिजिट और इसके अंदर क्या करना है आपको? 2 ऐड करना है। 2 अगर हम ऐड करेंगे देन दिस विल बी 4 1 8 एंड दिस विल बी 9 3 2। ओके, जो भी आपको कंडीशन गिवन है कि आपने क्या करना है, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने जो नंबर सीरीज है उसको चेंज कर दिया एंड आफ्टर चेंजिंग हम देखते क्या है क्वेश्चन, विच नंबर इज लोवेस्ट आफ्टर द अरेंजमेंट। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सो लोवेस्ट नंबर इज 418। 418 is the lowest number and this 418 is corresponding to what? 218। तो अब आंसर के अंदर हमारे पास में 418 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? जो एक्चुअल नंबर आपकी सीरीज में है। तो एक्चुअल नंबर सीरीज में क्या है? 218। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 218। 218 डन। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, if the third digit of the highest number is divided by the first digit of the lowest number then what will be the resultant? yes। अब पहले ये देखो क्या है नंबर, हाईएस्ट, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो जब भी इस तरह से नंबर की सीरीज है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पता होना चाहिए फर्स्ट डिजिट कौन सी है, सेकंड डिजिट कौन सी है और थर्ड कौन सी है। ओके, तो अब यहाँ पे भी क्या है, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब अगर मैं हाईएस्ट नंबर की बात करूँ, दिस इज द हाईएस्ट नंबर एंड व्हाट वी नीड, थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। तो थर्ड डिजिट क्या है हमारे पास? 9 इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। फर्स्ट डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर। अब लोवेस्ट नंबर कौन सा हमारा? ये है और इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है आपके पास? 2। देन कह रहा है क्या रिजल्टेंट होगा? तो रिजल्टेंट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 को 2 से, देन आई विल गेट 4.5। सो योर आंसर विल बी व्हाट? 4.5।
सिंपल। बस जो पॉइंट है ध्यान देने वाला वो क्या है यहाँ पे कि सिंगल सिंगल डिजिट पे वर्क हो रहा है। यू शुड नो अबाउट द सिंगल सिंगल डिजिट ना। तो अगर आपको ये पता है तो आप इजीली कर लोगे एग्जाम में आप इजीली कर लोगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सभी को क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, देन विच नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर आफ्टर द अरेंजमेंट। कह रहा है कि आफ्टर द अरेंजमेंट कौन सा नंबर हाईएस्ट होगा। तो अब अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो फर्स्ट क्या बनेगा आपके पास में, दिस विल बी यस, पहले तो सीरीज देखो क्या है आपके पास, 5 6 3, देन 2 1 8, 7 3 2, 4 9 1 एंड 9 2 9। ओके, अब जब आपको हाईएस्ट नंबर चेक करना है देन देयर आर टू मेथड्स कि एक तो आप पूरा इसको अरेंज करो, पहले जैसे आपके पास गिवन उसको अरेंज करो एंड आफ्टर दैट यू विल आंसर, है ना। दूसरा क्या है कि आप ये देखो कि कौन से जो नंबर है उसके अंदर जो सबसे जो लोवेस्ट डिजिट है वो कंपैरेटिवली सबसे हाईएस्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि लोवेस्ट डिजिट इसकी क्या है 3, इसकी क्या है 1, इसकी क्या है 2, इसकी लोवेस्ट डिजिट अपने पास क्या है 1 और इसकी लोवेस्ट डिजिट क्या है हमारे पास में 2 है। ओके, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा, हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा जिसकी लोवेस्ट डिजिट अपने पास में क्या आ रही है। अब यहाँ पे देखो अगर लोवेस्ट डिजिट में चेक करूँ तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 1 है और यहाँ पे क्या आ रहा है 3, दैट मीन्स कि 3, तो ये वाला ही अपना आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 5 6 3। डन। तो इस तरह से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट डायरेक्टली के चक्कर में रोंग नहीं करना, रोंग नहीं करना। अगर आप अभी बिगनर्स हैं, अभी आप स्टार्टिंग है, अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो इन दैट केस पहले प्रैक्टिस के टाइम पे उसको सोल्व करो। मैं कहती हूँ प्रैक्टिस के टाइम पे उसको सोल्व करो एंड देन आफ्टर सॉल्यूशन गो फॉर द डायरेक्ट कि हाँ क्या मैं डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। पहले उसको डिटेल में सॉल्व करो, उसके बाद में उसको डायरेक्टली करने की कोशिश करनी है। ओके, बिकॉज इट डिपेंड्स कि एग्जाम में क्या पता कैसी कंडीशन आपको मिल जाती है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो क्या बनेगा 3 5 6, 1 2 8, 2 3 7, 1 4 9 एंड 2 9 9। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा जिसकी फर्स्ट डिजिट क्या है हाईएस्ट है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन आपके पास क्या है, हाउ मैनी नंबर्स विल बी देयर इन द गिवन सीरीज इन विच एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन द सेकेंड डिजिट। हाँ जी, ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का सम क्या कह रहा है कि ज़्यादा है किससे, सेकेंड डिजिट से। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर्स हैं हमारे पास में 9 to 9। अब देखो इन दोनों का सम कितना बन रहा है आपके पास 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 6। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सम कितना बन रहा है 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 1। इन दोनों का सम कितना है 9, 9 इज ग्रेटर देन 3। अगर हम इधर देखते हैं तो ये 5, 5 इज लेस देन 9 और अगर इधर देखें 18, 18 इज ग्रेटर देन 2। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ पे दोनों में से कोई भी बन सकता है कि लेस किसका है एंड मोर किसका है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है ग्रेटर देन द सेकेंड डिजिट। ग्रेटर देखना है तो ग्रेटर 1 2 3 4, देयर आर 4 नंबर्स। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 4। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन होता क्या लेस देन द सेकेंड डिजिट, अगर ग्रेटर की जगह पे मेरे पास में क्वेश्चन होता लेस देन द सेकेंड डिजिट, तो अब लेस हम देख रहे हैं कितने का है, लेस 1 का है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता 1। और क्वेश्चन में क्या है ग्रेटर, तो ग्रेटर के केस में क्या बन रहा है हमारे पास में दिस इज इक्वल टू 4। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नंबर्स विल बी देयर इन द गिवन सीरीज इन विच डिफरेंस ऑफ, पहले क्या था आपके पास इन विच द एडिशन ऑफ, मीन्स दोनों का सम करके आपको चेक करना था, और अभी यहाँ पे क्या है इन विच द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन द सेकेंड डिजिट। तो आपको क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। अब देखो क्या है 5 6 3, 2 1 8,
732। अब जो इस तरह के क्वेश्चन इनको आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन एग्जाम हमारे पास में बहुत लेस टाइम होता है ना। अगर हम बात करते हैं क्लरिकल के प्रीलिम्स की, तो उस केस के अंदर अपने पास में बहुत कम टाइम होता है ना। तो इसलिए सभी ने क्या करना, डायरेक्टली इसको करने की कोशिश करनी, इस तरह के क्वेश्चन को, कि हमें लिखना ना पड़े। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इसलिए एक बार लिख के सारा डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट कि अगर कोई बिगनर है तो उसको भी अच्छे से समझ आ जाए, जिनकी अच्छे से प्रैक्टिस है वो अपना आंसर चेक कर ले कि हाँ कहीं पे हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ओके, तो क्या बन रहा है अपने पास में, हमने क्या चेक करना है कि जो फर्स्ट और थर्ड डिजिट है उसका डिफरेंस सेकंड के साथ कंपेयर करना है। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें 5 3, 5 में से 3 गए 2 एंड 2 इज लेस देन 6। अब यहाँ पे देखें क्या है आपके पास डिफरेंस, 6 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते तो डिफरेंस कितना बन रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 3। 4 में से 1 गया 3 इज लेस देन 9 एंड 0 इज लेस देन 2। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज कि थर्ड डिजिट से ग्रेटर देन ग्रेटर पूछा अपन, सेकंड से हमने चेक करना है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो ग्रेटर कितने का है। तो ग्रेटर आप देख रहे हो, दिस इज, सो द आंसर विल बी 2। अगर लेस देन है तो लेस देन में क्या कहेंगे हम, 3, ग्रेटर देन 2। ओके, क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास में दूसरी सीरीज, जो कि दूसरी टर्म के अंदर पूछी गई थी। अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास, एक नंबर की लेटर सीरीज है, सारे के सारे यहाँ पे लेटर्स आपको मिल रहे हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लेटर हमने आंसर करना है। तो अब देखो क्या है, कह रहा है इफ द लेटर्स ऑफ द अबव गिवन सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर दैट मीन्स कि यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एल। दैट मीन्स कि जो पूरी की पूरी सीरीज है, एक तरह से आप यहाँ से रीड कर लो, इसको यहाँ से आप रीड कर लो, जब पूरा ही रिवर्स में है। Which letter will be the fourth to the left of 11th letter from the right hand? हाँ जी, क्या है, fourth to the left of 11th letter from the right hand. ओके, अब जब भी हमारे पास में इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हमें मिलता है लेफ्ट, ठीक है, अब देखो अगर मुझे मिलता है लेफ्ट तो क्या करोगे, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करके लेफ्ट से चेक कर लेंगे। ओके, अगर मिलता है राइट तो उस केस में भी क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करके राइट से चेक कर लेंगे। अगर मिलता है एक साइड लेफ्ट और एक साइड मिलता है हमें राइट, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे एंड वी विल चेक फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम राइट। ओके, इसी तरह से अगर मुझे राइट और लेफ्ट मिलता है, इन दैट केस अगेन आई विल ऐड बोथ, और कहाँ से चेक करेंगे हम, लेफ्ट से। डन। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, उसने कहा फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, 11th फ्रॉम राइट हैंड। अब जब 11th फ्रॉम राइट हैंड कह रहा है तो लेफ्ट एंड राइट, दैट मीन्स कि ऐड करेंगे लेफ्ट राइट, ये वाली सिचुएशन है हमारे पास। दैट मीन्स कि क्या चेक कर लेंगे हम, 15th फ्रॉम राइट। अब देखो अगर हमारे पास में डायरेक्ट सीरीज होती तो उस केस के अंदर हम फ्रॉम राइट, यहाँ से हम 15th चेक कर लेते फ्रॉम राइट, ठीक है। बट अब उसने क्या कहा है कि सीरीज को रिवर्स कर दिया है, दैट मीन्स व्हाट, दिस विल कम हेयर एंड दिस विल कम हेयर। ओके, तो राइट क्या बन गया, लेफ्ट क्या बन जाएगा, राइट। सो वी विल चेक फ्रॉम लेफ्ट, है ना, 15th फ्रॉम लेफ्ट आप चेक करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, दैट मीन्स H। क्या आ गया आपके पास, H। सो योर आंसर विल बी नन ऑफ दिस। ओके, क्यों हमने यहाँ से लेफ्ट से क्यों चेक किया, राइट से क्यों नहीं किया, बिकॉज इसने क्या कहा है, सीरीज को रिवर्स कर दिया। एक बार देखो दोबारा से बताती हूँ आपको। देखो अगर इसने क्या कहा है कि सारे के सारे लेटर्स क्या है, रिवर्स ऑर्डर में लिखे। एक बार रिवर्स में लिखते हैं हम, क्या आएगा, L B P M F O N A Y X I H Z J E V U G K C then K C W T S D R Q
S D R एंड Q। ओके, अब हमने क्या चेक करना है, 15th फ्रॉम राइट। अब 15th फ्रॉम राइट चेक करो, देखो सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो हमें अगर डायरेक्टली हमें जब पता चल रहा है तो हमें इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है कि हम उसको दोबारा से लिखें। बट जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उस टाइम पे आपने पहले ध्यान से देखना है कि हाँ क्या ऐसा होता है, और जो भी आपके पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फिर आपका ट्रिक यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब हमारे पास ये एक सीरीज गिवन है ना, इस सीरीज के ऊपर फिर दूसरी सीरीज बनी है, मीन्स दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन दिस सीरीज। अब कह रहे हैं कि आप बताओ कि आगे क्या आएगा। ओके, तो आप पहले देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। कहता RSD, R S एंड देन रिवर्स जाके क्या कह रहे हैं, D। डन। दूसरा नंबर क्या है, WKC। नेक्स्ट क्या है आपके पास, WKC। अब देखो W कब है, इस S के बाद में 1 को स्किप किया, 1 को हमने स्किप किया, उसके बाद में क्या आ गया W, W K एंड देन C। सेम पैटर्न इज फॉलोइंग योर हेयर, है ना। अब उसके बाद में दूसरा क्या है, VJE, V। अब यहाँ पे कितने लेटर स्किप हो रहे हैं, 1 2, कहाँ से शुरू हुआ, V से, और V से क्या कह रहा है, V एक को स्किप किया और फिर बैक। सो आई होप पैटर्न मिल गया हमें। पैटर्न क्या है आपके पास कि एक जो लेटर है वो आएगा, फिर उसके बाद एक को स्किप करके फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड। ओके, फिर उसके बाद में एक लेटर स्किप किया, देन सेम पैटर्न, फिर 2 लेटर स्किप किए, फिर सेम पैटर्न। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 3 लेटर्स को स्किप करेंगे और फिर सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे ना। अब 3 लेटर्स को स्किप करेंगे, दैट मीन्स कि इसको स्किप कर दिया, इसको स्किप कर दिया और इसको स्किप कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे गए और बैक, दैट मीन्स व्हाट, XAY, XAY। तो अब देखो XAY कहाँ पे है आपके पास में, ऑप्शन बी के अंदर है। ऑप्शन बी में हमें XAY दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए। यस, मैक्सिमम आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ट्राई करेंगे सभी। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट। यस, अभी इसके के सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि कैसे आप उसको कर सकते हो डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 6th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट को क्या करेंगे हम, राइट और लेफ्ट को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, और कहाँ से जाएंगे, राइट की तरफ से। कहाँ से जाएंगे, राइट की तरफ से डायरेक्टली। तो अब देखो क्या कह रहा है, 6th एंड 13th, दैट मीन्स 19th। क्या करेंगे हम, 19th फ्रॉम लेफ्ट। अब 19th फ्रॉम लेफ्ट फाइंड आउट करो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, दैट मीन्स दिस इज A। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हमने ऐसे ही प्लस करना, कई बार कई कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ जी प्लस आएगा माइनस आएगा, राइट से करूँ मैं लेफ्ट से करूँ। तो जैसे स्टेटमेंट में गिवन है वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, देखो कैसे, जैसे यहाँ पे उसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग 6th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट है। तो यहाँ से हमने बैक से शुरू करना है, 13th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 13th लेटर को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया। ओके, और उसके बाद में क्या कह रहा है, 6th टू द राइट। अब इसकी राइट में 6th, राइट हैंड ये है हमारा, इसकी 6th में चले जाओ, 6th में जाएंगे 1 2 3 4 5 6, अगेन यू विल गेट A। आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा आपका, दोनों से सेम आएगा। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि हाँ मैं एक्यूरेसी के साथ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, एक्यूरेसी इज मस्ट, है ना। एक्यूरेसी के साथ जिससे आपसे होता है उससे आप कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड, विच आर इमीडिएटली preceded by a consonant and immediately followed by a vowel। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए preceded and followed,
2 पॉइंट्स आ रहे हैं क्या, प्रिसीडेड एंड फॉलोड। क्या है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, क्या चेक करना हमने, कॉन्सोनेंट। डन। अब क्या करें, देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। क्या कह रहा है, इससे पहले क्या मिलना चाहिए, कॉन्सोनेंट। ओके, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवल, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, वोवल। सिंपल सा पॉइंट है। देखो दोबारा से क्या कह रहा है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कह रहा है कितने हैं, आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय द कॉन्सोनेंट, जिससे पहले कॉन्सोनेंट है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवल, और जिसके बाद में वोवल है। ओके, तो अब देखो हम कॉन्सोनेंट देखते हैं पहले। अब ये भी कॉन्सोनेंट है बट इससे पहले तो कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है बट इससे पहले तो कॉन्सोनेंट है, पर बाद में क्या आ रहा है, बाद में क्या मिल रहा है, मुझे कॉन्सोनेंट मिल रहा है, मुझे क्या चाहिए, वोवल चाहिए। तो हम ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वोवल्स कौन कौन से है ना, तो क्योंकि हमें बाद में वोवल चाहिए, तो अगर हम बाद में वोवल चाहिए तो यहाँ से अगर हम देखें आगे बढ़े तो वोवल मिल रहा है यहाँ पे, है ना, वोवल हमें मिल रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज द कॉन्सोनेंट, और इस कॉन्सोनेंट से पहले मुझे क्या मिला, कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में मुझे क्या मिला, वोवल। ओके, इसको हम कंसीडर कर लेंगे। दूसरा देखो और कहाँ पे मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये अगर वोवल, इसको देखूँ मैं, इस वोवल से पहले क्या है, इस वोवल से पहले तो वोवल है, दैट मीन्स कि इसको कंसीडर नहीं करना हमने। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो ये देखो, ये क्या है आपके पास में, एक कॉन्सोनेंट है, और इस कॉन्सोनेंट से पहले क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में क्या मिल रहा है, वोवल, दैट मीन्स वी विल कंसीडर दिस वन ऑल्सो। ओके, अब आगे देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपके पास में, हाँ जी, दिस इज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में वोवल, इसको भी कंसीडर कर लेंगे। डन। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये क्या है, वोवल, वोवल से पहले बट क्या मिल रहा है, सॉरी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या मिल रहा है, वोवल मिल रहा है, और हमें कॉन्सोनेंट से पहले क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, दैट मीन्स इसको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। अब आगे देखो, यस, आगे हम अगर बढ़ते हैं तो और तो कोई भी नहीं है, दैट मीन्स कि कितने हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3, सो योर आंसर विल बी 3। डन। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो आपके पास में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस ओनली, ईजी होती है बट प्रैक्टिस मस्ट है ना, तो प्रैक्टिस आपने मैक्सिमम करनी है, सभी ने मैक्सिमम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए माइक्रो कोर्सेज आप चेक कर सकते हो एक बार डिस्क्रिप्शन से। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, इफ ऑल द वोवल्स आर एलिमिनेटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 8th फ्रॉम राइट। क्या कह रहा है, 10th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम राइट, 8th फ्रॉम राइट, लेफ्ट राइट, दैट मीन्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या चेक करेंगे, 18th फ्रॉम राइट। डन। राइट से 18th चेक करेंगे, बट जब हम 18th चेक करेंगे राइट से तो उस टाइम पे आपने ध्यान क्या देना है, जो यहाँ पे क्या कह रहा है, वोवल्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स यू विल नॉट काउंट दैट वोवल। ओके, तो अब हम राइट से शुरू करते, क्या है, 1 2 3 4 5, इसको क्या करना है, एलिमिनेट, इसको नहीं करना, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीरीज को डायरेक्टली वहीं पे एलिमिनेट कर दो। तो क्या हो गया आपके पास में, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, क्या मिलेगा हमें, एस। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, एस। ओके, क्लियर। हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, क्या क्या उसने कहा है ना कि एलिमिनेट कर दो, किसको, वोवल्स को, तो वोवल्स को काउंट नहीं करना आपने, वोवल्स को एक तरह से ये सोच के चलो कि ये है ही नहीं। ओके, हाँ जी, प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे कि अगर प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए तो हम क्या करें। ओके, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से ले सकते हो।
ओके अगर आपको लगता है कि हाँ कोई डाउट्स भी हैं, हमें वीडियो लेक्चर चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, दैट मे बी ऑन एनी टॉपिक, लाइक आप कहते हो कि मुझे सिलोजियम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सिलोजियम के ले सकते हो। ओके उसके वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, वेब नोट्स अवेलेबल है। ओके सेम वे अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ पे कोई माइक्रो कोर्स चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ ले सकते हो। एंड अगेन यू हैव ए फ्रीडम कि आपके पास वीडियो लेक्चर अगर आपको एलिमिनेट करने, वीडियो लेक्चर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ क्या ले सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए फॉर कंसेप्ट क्लियरिंग, तो आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। ठीक है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, दैट मे बी फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ओके बैंकिंग, कोई भी आप ले सकते हो। दूसरा अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में इश्यू आ रहा है, लाइक आप कहते हो मुझे सिर्फ क्वांट चाहिए, आप क्वांट ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए आप लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश ले सकते हो। डन। तो आपको कंप्लीट कोर्स अगर लेना है, आप कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट, आप कंप्लीट कोर्स के लिए जा सकते हो। अगर आपको कंप्लीट कोर्स नहीं चाहिए, आप कहते हो कि नहीं जब मुझे पता है कि प्रॉपरली डिफाइंड है बैंकिंग का सिलेबस, तो उस केस के अंदर जिन जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सिर्फ उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लूँ, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज एंड द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार सभी चेक कर लेंगे। एंड दिस इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जिसके अंडर ये लेक्चर आपको मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें 50+ लेक्चर्स अवेलेबल है विद पीडीएफ। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। कोई चार्जेस नहीं है, दिस इज टोटली फ्री। ओके जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के अदर टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।